हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा आपको पता है कि अभी फ़िलहाल में ही यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और यूपीएसआई, इन ये चारों परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है। तो हम अपने चैनल पर ये उत्तर प्रदेश स्पेशल करके वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। और इसमें उत्तर प्रदेश से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, वही वीडियो हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के तहत लेके आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी वन्यजीव विहार हैं, ठीक है, हम सारे वन्यजीव विहार के बारे में एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि हर साल ये चारों परीक्षाएं और उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षाओं में वन्यजीव विहार से कम 2 प्रश्न तो हर वर्ष पूछ लिए ही जाते हैं। तो हम इसी वीडियो में जो उत्तर प्रदेश में जितने भी वन्यजीव विहार हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और वीडियो मिस ना हो। और साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल का लिंक भी स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप वहाँ से जाकर और इन सारी वीडियो की PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। ये पूछ रहा है कि जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, ठीक है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेशल ही है। मतलब इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। और ये जो वन्यजीव विहार हैं ये भारत के वन्यजीव विहार नहीं है, उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश में जितने भी वन्यजीव विहार हैं उन्हीं के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी चंदौली, और ऑप्शन सी गोंडा, और ऑप्शन डी बाराबंकी, ठीक है। तो हमारा जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी है चंदौली, ठीक है। ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझ लेते हैं। वन्यजीव विहार से हर वर्ष उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में 2 प्रश्न 3 प्रश्न ऐसे पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी स्थापना, ठीक है, ये जो चंदौली चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना, ठीक है, स्थापना कब हुई, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है, 1957 में हुई थी। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार कौन सा है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है। और यह 78 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है, 78 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से जानवरों को संरक्षण दिया जाता है। तो एशियाई शेर, काला हिरण और चिंकारा, ठीक है, चिंकारा, ये इन सभी जानवरों को यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी वन्यजीव विहार हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी इटावा, और ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है लखीमपुर खीरी, ठीक है। अब इसकी स्थापना के बारे में समझ लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है, 1972 में हुई थी इसकी स्थापना। और यह 227 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है, 227 वर्ग किलोमीटर। और साथ ही साथ इसके बारे में ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से जीव का संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे अजगर, हिरण, घड़ियाल को संरक्षण प्रदान किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जो कि दुधवा नेशनल पार्क है। तो दुधवा नेशनल पार्क से इसकी दूरी 13 किलोमीटर में है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क भी लखीमपुर खीरी में स्थित है। और इसकी जो दूरी है ये किशनपुर वन्यजीव विहार की, वो दुधवा नेशनल पार्क से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए गोंडा, ऑप्शन बी महाराजगंज, ऑप्शन सी सीतापुर, और ऑप्शन डी बहराइच। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी बहराइच, ठीक है। जो ये कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है ये बहराइच में स्थित है। और इसकी स्थापना 19
1976 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और ये 410 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 410 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 410 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे जो जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है वो हैं घड़ियाल, ठीक है, जंगली सूअर, और यह इसमें एक चीज़ और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बहराइच में जो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, भारत अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव विहार भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है तो वो है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। ठीक है, ये भारत और नेपाल के जो सीमा है उस पर स्थित है, ऊपरी गंगा मैदानों पे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। तो हमारा जो ऑप्शन है लखीमपुर, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी बस्ती। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी बांदा। ठीक है, ये बांदा में स्थित है। अब चलिए इसकी स्थापना के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना 1977 में हुई। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 में हुई। ये 230 वर्ग किलोमीटर में 230 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो पन्ना का जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व और ये जो रानीपुर वन्यजीव विहार है इसके बीच कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है और साथ ही साथ इसे नेशनल पार्क का भी दर्जा देने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव विहार को नेशनल पार्क बनाने की घोषणा हुई है तो वो रानीपुर वन्यजीव विहार है। ठीक है, इसे नेशनल पार्क बनाने की भी घोषणा हुई है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। ठीक है, अब ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी सांडीला और ऑप्शन डी मोतिहारी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ललितपुर में। ठीक है, इसकी मतलब ये जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है यह ललितपुर में स्थित है। अब चलिए इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना, ठीक है, आप खुद के नोट्स बना लीजिएगा ताकि मैं इसीलिए एक ही वीडियो में ये सारे वन्यजीव विहार लेके आया हूँ ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, अलग अलग से पढ़ना ना पड़े। तो इसलिए आप नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा कि एक ही वीडियो से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और इसको मैंने इसीलिए ईयर वाइज अरेंज किया है ताकि आपको और भी आसानी हो कि पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो मैंने इसीलिए इसको बिल्कुल ईयर वाइज अरेंज किया है। ठीक है, चलिए तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और यह 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, 5 वर्ग किलोमीटर में। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये यूपी का, ठीक है, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, सबसे छोटा। ठीक है, ये प्रश्न 2013 की यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि ललितपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी इटावा, ऑप्शन सी मुरादाबाद और ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इटावा। ठीक है, ये इटावा में स्थित है। जो ये राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है ये इटावा में स्थित है। और अगर ऑप्शन में, इसके ऑप्शन में आगरा भी होता है तो आगरा भी सही है क्योंकि यह दोनों जगह पर, ये दोनों मतलब आगरा और इटावा दोनों में है। तो इसलिए आगरा भी, अगर ऑप्शन में आगरा आता है तो आगरा भी सही है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, 1979 में। ठीक है, 1979 में, और यह 635 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, 635 वर्ग किलोमीटर में फैला है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। अब इसके बारे में एक चीज़ और इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, यहाँ पर घड़ियाल और लाल
ताज छाती वाला, ठीक है, लाल ताज छाती वाला जो कछुआ होता है, कछुआ, और गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन, इनको यहाँ संरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और ये जो चारों चीज़ें हैं, ये तीनों जो जीव हैं, इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे घड़ियाल को संरक्षण दिया जाता है, लाल ताज छाती वाला कछुआ और गंगा डॉल्फिन, इन तीनों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। कहाँ पे? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, और ये इटावा में स्थित है, ठीक है। ये 2014 के पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है। ये पूछ रहा है कि जो कैमूर वन्यजीव विहार है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है और कैमूर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप मतलब जो है वो ढंग से समझ लीजिएगा कि अभयारण्य जो है वो बिहार में स्थित है और वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी जौनपुर और ऑप्शन डी सुल्तानपुर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सोनभद्र, ठीक है। ये सोनभद्र में स्थित है। अगर मिर्ज़ापुर भी ऑप्शन में आता है तो मिर्ज़ापुर भी सही। अगर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर दोनों है तो सोनभद्र पे टिक लगाइएगा, और अगर सिर्फ सोनभद्र या मिर्ज़ापुर है तो इन दोनों में से कोई भी सही है, ठीक है। चलिए अब इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कैमूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 501 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है, 501 वर्ग किलोमीटर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सोनभद्र और मिर्ज़ापुर दोनों ही सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर दोनों ही है तो फिर सोनभद्र पर टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, सुहागी बरवा, ठीक है, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो सुहागी बरवा वन्यजीव विहार है ये कहाँ पर स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बस्ती, ऑप्शन बी गोंडा, ऑप्शन सी महाराजगंज, ऑप्शन डी बहराइच। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है महाराजगंज, ठीक है। ये महाराजगंज में स्थित है सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, 1987 में, ठीक है। ये याद रखिएगा 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और यह 428 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है, 428 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। बस्ती के पास महाराजगंज है, तो महाराजगंज में ये सुहागी बरवा वन्यजीव विहार स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, ठीक है। सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोंडा, ऑप्शन बी चंदौली, सॉरी गोंडा 2 बार आ गया है, तो चंदौली फिर गोंडा फिर बाराबंकी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है गोंडा, ठीक है। ए को कट कर दीजिए, गलती से ये गोंडा टाइप हो गया है। तो जो ये सुहेलवा वन्यजीव विहार है ये गोंडा में स्थित है, ठीक है। अब इसकी स्थापना देख लेते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ठीक है, और यह 452 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी बाराबंकी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है वाराणसी, ठीक है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यह 7 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है और वो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और ये कछुआ वन्यजीव विहार 7 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी और मैं आपसे कहूँगा कि जब वीडियो देखें तो आप नोट्स बना लें, ताकि आपको एक ही जगह उत्तर प्रदेश के सारे वन्यजीव विहार मिल जाएं। और इसीलिए मैंने इसको ईयर वाइज अरेंज किया था कि
पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इस तरीके से ईयर के साथ मैंने अरेंज किया था ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको वन्य जीव विहार के लिए कोई दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।